हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर ब्लॉग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं जा रहा हूँ भाई फार्म पे। आपको बताया ही था पिछले व्लॉग में, वो गुड़ शक्कर वगैरह लेके आना। कईयों की डिमांड आ गई कि भाई आपका शक्कर बहुत बढ़िया, बिना मसाले के लेके आओ। तो फिर अब आखिरी है, फिर तो सितंबर में शुरू होएगी दोबारा। मैं कहा चलो ले आते हैं, अभी तो सोसाइटी से ही नहीं पता। बच्चे भाई देखो अपना खेल खूल के बैठ भी गए हैं सुबह सुबह। हमारे वाली लक्ष्मी सिंह जी सो रहे होते हैं, अभी रात को बर्थडे पार्टी से आया, थक गया। लंबा हो गया तैयार, कह रहे भाई मैं नहा धो लिया, आ जा बस। फिर मगा चाचा जी भी जाएंगे वहाँ, यहाँ कोई फंक्शन है भाई शायद। और पापा कह रहे चाचा जी भी वहाँ मिलेंगे, उनका भी लेके आना था। मगर चलो कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ बस। फिर डाली हुई GT रोड पे। तो अभी एक्टिवा वाले मिस्त्री को फ़ोन कर रहा था, क्योंकि आपको पता है एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुआ। फिल्टर तो डलवा दिया मैंने नया, बट वो होया नहीं। लोग फंस गए थे ना उसके डिक्की वाले पर। पेट्रोल टैंक भी नहीं खुल रहा जब तक डिक्की का लॉक नहीं खुलेगा। तो फिर वहीं खड़ी कराया था। वो मिस्त्री को कहना था, मगर भाई देख के चीज़ करियो, जो जो ज़रूरी है वही डालियो, कि अपनी मर्जी से सारा डाल दे। क्योंकि यार मैं पास हूँ तो पूछेगा, बिना पूछे कह देगा ये ख़राब थी, ये ख़राब थी, बिल बना देगा, पता नहीं डाली भी है कि नहीं। क्योंकि विश्वास नहीं कर सकते आप इन पे। कई नो डाउट कई बहुत अच्छे भी हैं, और कई मोस्टली तो यार ना ज़्यादातर ये चलो 2 पैसे कमाने के लिए करता है। पर यार ये भी तो देखो ना, पे विश्वास पे छोड़ के जाता बंदा भी, चले यार अपने घर की तरह है, तो वो भी देखना चाहिए ना। बट चलो पहुँच गया। ये भाई हमारी नया फार्म है जो नया लिया ना। ये सारे खेत सारे ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया लोकेशन है। ये अपनी खड़ी है गेहूँ, कितनी बढ़िया लोकेशन है। देखो भाई आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, जिस पीछे लड़ाई होती है गाँव में खेतों में। ये जैसे हमारा खेत ना, उधरला हमारा खेत, ये इधरला किसी का, जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये डोलें काटते हैं, मतलब थोड़ी ये डोल होती है चलने वाली। इसको क्या करते हैं, इस तरफ से काटते 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 अपना हिस्सा बढ़ा लेते हैं, 1 फुट 2 फुट। और उसमें कुछ नहीं होता, बस एक लालच। ये देखो सारी आप देख सकते हो, डोल सीधी नहीं है इस पीछे। ये देखो कितना अच्छा पेड़ है भाई, छाया वाला। ये सारी इस तरह ही है, देखो टेढ़ी जा रही है। ये डोल होती है जिस पे चलते हैं, देखो टेढ़ी है। और लड़ाई इसी चीज़ की है, सारी सारी इसी चीज़ की लड़ाई है। ये देखो उधर से तो हमारे वाली तरफ तो बिल्कुल टेढ़ी कर रखी है इस बंदे ने। देखो भाई ये है हमारे वाली डोल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, सीधी नहीं जाएगी। ये देखो कहीं से पतली है ना ये, और यहाँ चौड़ी होगी, और देखो कैसे टेढ़ी काट रखी है। ये देखो, ये देखो। ये देखो भाई, सारी यही लड़ाई, यही है मेन मुद्दा, यही है गांव का। ये हमारे नहीं, हर एक किसी गांव का। वैसे हमारा गांव नहीं है, हमने यहाँ ज़मीन ली है भाई नई। ये देखो 6 किले लिए हैं सीधे, यहाँ से लेकर वो पीछे तक। ये देखो भाई गेहूँ मोस्टली पक गई, कटने की तैयारी है, गर्मी इतनी है। ये देखो ये ट्यूबवेल है। ये अभी नहीं पकी, ये थोड़ी देखो कलर में फ़र्क है इसके, और ये बिल्कुल पक गई। ये दिखाऊं भाई आपको एक चीज़, और थोड़ी सी जो कमी रही है ज़मीन में, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कुछ खेत ऊंचे हैं ना हमारे वाले ये, और वो उधर जिसमें वो गेहूँ खड़ी वो सबसे ऊंचा है। और ये देखो ये हमारा नीचे है, कितना कितना फ़र्क है ना, वो नीचे है। तो अब जो सबसे ऊंचा खेत है ना भाई, उसकी मिट्टी गिरवा देंगे अब नीचे, ताकि बराबर हो जाए प्लाट। 6 किले बिल्कुल एक बराबर लगे उसका। बाकी ये खड़ी देखो, ये जैसे ये दो ऊपर हो गए, ये नीचे आ गया, एक नीचे आ गया है ना, तो इसकी वजह से ही है। देखो गेहूं का फ़र्क भी है, ये लेट लगी थी उनसे पक गई। अब भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, हिम्मत है। देखा भाई ज़मींदारी कितनी मुश्किल है। हम तो शहरों में बैठे हैं, यहाँ पे आके एक राउंड मारते हैं। जो यहाँ प्रॉपर मेहनत कर रहा है भाई उसे पता है, और रिस्क कितना है। मिनट में बंदा खेतों में गया है कह के, और यहाँ जैसे डोल का मैंने आपको बताया, वो चीज़ हो जाए, गंडासी डंडे सोटे कुछ भी चल जाए, पता नहीं आदमी बचे या
उससे हमारे जैसे से कोई मर जाए या हमें कोई मार दे सिर पे या कहीं ऐसी जगह चोट लग जाए। रिस्क भी है यार, ये पता नहीं क्यों लोग करते हैं। आपस में यार भाईचारे की तरह रहना चाहिए। और इतने फ़र्क में आप इतनी सी ज़मीन फालतू लेके क्या कर लोगे, उसमें एक पेड़ भी नहीं लगता। लेकिन सोच है, ये मेंटेलिटी है लोगों की, आप सोच सकते हो। वो कहते नहीं अभी जमींदारी की है, जमींदार की किसान की जून बुरी, बाकी जून बहुत बुरी है भाई। और मेहनत इतनी करता है, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो पता नहीं चल रहा। इतनी गर्मी में अभी ऐसा हो रहा है अभी फटाफट निकले और ये देख लो सारा सारा दिन जून के महीने में यहाँ लगे रहेंगे, काटेंगे, बोएंगे। पानी नीचे से धरती गर्म, पानी गर्म से बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये देखो, ये सब मेहनत है भाई किसान की। देखो हम उस तरफ से चढ़े, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। ये सारे अपने ही हैं। ये देखो, बस अभी भाई यहाँ से इससे बात करके, जो केयर टेकर है उससे बात करके फिर हम अपने वाले दूसरे फार्म पे जाएंगे, पुराने वाले जो आपने देखा, ये गुड़ शक्कर लेके फिर जाएंगे वहाँ पे और फिर निकलेंगे। यार गर्मी देखा कितनी आ गई है। देखो ये कह रहा था, अब यहाँ से फ़र्क पता चलेगा। देखो ये खेत नीचा और वो ऊपर आ गया, ये भी बराबर है ना, पता चल रहा होगा आप लोगों को। ये देखो ये सारे अपने ही हैं भाई। पॉपुलर अभी लगाए हैं यहाँ भी, अगले भी ये 2.5-3 किलो में लगाया है। तो चलो देखें क्या कर रहे हैं पापड़ चाचा जी और फिर निकलते हैं। ये भाई आपने पहले व्लॉग देखी है, एक व्लॉग आपने जब हम ज़मीन देखने आए थे ना, फाइनल करने आए थे देख के, तब पीछे व्लॉग में करा था मेरी ख्याल, तब फिर ले ली थी ये। तो ये फसल लगा रखी है यहाँ। पहले उनका ये ट्यूबवेल का वैसे ही कोठा सा बना रखा था, वह कमरा सा, ये उसकी ईंटें। वैसे भी बहुत अच्छी लोकेशन है भाई, बहुत अच्छी लोकेशन। आते हैं वो तो शूट नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी चलाना पूरी जगह है, सड़क पूरी है। और फिर पापा चाचा जी रही हैं, ये अपना नलका चलवा देंगे अभी यहाँ पानी पूनी के लिए। वो खड़ी देखो कार, अगर आपको दिख रही हो शायद, ये बड़ी व्लॉग देख के आप लोगों को ध्यान आ जाए कि ये ऊंची नीची जगह पहले भी बताई थी मैंने। ये देखो कितना ऊंचा है पहाड़ सा, सारा वही है। वो आ रहे हैं पीछे पापड़ ही सारे, वही कितना बढ़िया खड़े। ये सारा रास्ता हमारे खेतों में आने की है, पगडंडी गोहर कहते हैं ऐसे। ये साइड में पॉपुलर जो लग रहे हैं सारे लाइन टू लाइन लगे हैं ना, ये अपने ही हैं सारे। वो खड़ी अपनी कार दूर, शायद दिख रही हो आपको, वो खड़ी जा रही है दूर। चलो हम मिलते हैं आपको सीधा जाके गुड़ शक्कर लेके अपने वहाँ वाले फार्म पे और फिर निकलेंगे। यार भाई मैंने एक्टिवा भी कराना है, कार भी कल ठीक कराई है, थोड़ी सी कमी पेशी है, आज तो बंद है, कल दिखाऊंगा इसे दोबारा भी एक बार। ये होती है भाई हैरो। बड़ी सेफ्टी से करना पड़ता है, अगर जैसे ट्रैक्टर पे बैठा है आदमी का बैलेंस बिगड़ जाए, साइड वाला बैठा है गिर जाए तो कट जाता है उसी टाइम आदमी के। देखो कितने पहने ब्लेड है इसके, पहने यानी शार्प। ये देखो अब दिख रहा होगा ये सारा एरिया अपना। गर्मी तो है पर आज थोड़ी सी हवा चल रही है कुछ भाई, शहरों की तरह पोल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी है, ठंडी ठंडी लग रही है। बाकी कल से भाई फिर दोबारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ मेरा दांतों वाला, क्योंकि फिर भाई ने मना कर दिया था अभी बीमार चल रहा है, अभी नहीं, वायरल है, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, पहले वायरल ठीक कर ले अपना। चलो मिलते हैं वहीं पे जाके आपसे सीधा। भाई देखो गुड़ ताज़ा गन्ना के रस निकल के मिला के प्योर बिना मसाले के, ये शक्कर है। पहुंच गए भाई हम अपने वाले फार्म पे। ये देखो ये खड़ी अपनी, ये वाली तो पक्की, ये वाली बरती है, नया ट्यूबवेल जो बोर कराया था
होदी वगैरह भी करा दी साफ, पर बनेगी वहीं जहाँ टीवल है। पहले यहाँ था ना टीवल भाई। ये देखो ये बड़ा बोर्ड बोर्ड लग रहा है भाई। देखो अच्छा दोपहर को नहीं टेकते ना, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। अपने मेरे दादा दादी की सुना था भाई। चले गए नीचे, बस मैं भी जा रहा हूँ तो नीचे का दिखाते हैं। ये है भाई अपनी ये भी रोड पे, उस तरफ उस रोड की इधर भी हो रही चल रही, एक इसकी कार आई हुई है। ये भाई गठे हैं, मतलब गठे नहीं, आप क्या समझोगे इसे, ऑनियन प्याज। चलो अपना बाग है भाई। ये भाई बाग जिनको ठेके वगैरह खाना ना बाग, ये है मोहम्मदान मसीह हैं, बहुत अच्छे है लोगों को। शुरू कर दिया, साफ सफाई हो जाएगी और फिर देखना भगवान सुख रखे बढ़िया। ये स्प्रे शुरू कर देंगे ना इससे, पानी में स्प्रे मिक्स करके। ये जो बूरा है वो ना ये आम बनता है, देखो ये बूरा बाकी। अभी जो यहाँ का मेन केयर टेकर है जो सारा संभाल तुम्हारा, वो आने वाला है अभी। उसकी थोड़ी सी लगा दें क्लास, बकवास ज़्यादा मार तो उसकी थोड़ी सी समझाएं उसे। ये है सारा अपना अमरूद लगे हुए हैं, लाल अमरूद, काला भी है इनमें से भाई, जो अंदर से काला निकलता है। तो बाद भी है भाई, 1.5 किलो में बाद है। अभी तो अपने घर पिछले ब्लॉग्स में भी देखा ही हुआ। ये होता भाई दूर क्या है ना दूर। की जा रही है भाई, पानी पानी हो रहा है। वो देखो दवाई छिड़क रहा है ना उससे। ये देखो अपने खेतों के सतूत हैं, सतूत इधर देखो हमने तोड़ लिए। ये देखो पर इन पे अब दवाई छिड़क दी ना, बूर ना है उसकी वजह से। ये देखो ये अपने सतूत कितने काले काले हैं, अब तो दवाई छिड़क दी, अगले चक्कर में ले जाएंगे। कितने नरम है, तोड़ने लगते हैं बीच में से ही टूट जाते हैं। तो सब उससे बात करें और चलें फटाफट। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और पप्पर कह रहे परौंठे किन लाया, मगर बस सवेरे मैं तो आ गया था, लेट हो जाते परौंठे खाने के चक्कर में होते तो। और कब समोसे क्या, साले समोसे की लाला बन रहा है, पेट ही पेट आ रहा है। मगर कोई नहीं, एक दिन और आ जाएगा। ये भाई देखो गाड़ी लेके आए हुए हैं बंदे, स्प्रे वाले यूपी के हैं ना, मुस्लिम है जिसको ठेका है, वहीं से अपना सामान ले आया। यहीं रहेगा भाई 5-6 महीने भाई, यहाँ और दूसरी जगह बात है भाई। इसका ठेका ले रखा है जहाँ इसने कि पापा वो आ रहे हैं प्याज पूछ तो लाए होंगे। चलो हम मिलेंगे आपको सीधा, हम जाके फ्लैट पे मिलते हैं शाम को। मैं हो गया भाई रेडी, जा रहा हूँ डिपार्टमेंट से फिर जाऊँगा यार कचहरी। बस कल तो यार रेस्ट भी था, आपको पता ही है। परसों बीपी 2 घंटे हॉस्पिटल एडमिट रहा। बीपी इतना एक्सीड कर गया था, 180 पे पहुँच गया था हाई बीपी। यहाँ पहुँच गया हूँ। वो एक्टिवा वाले के पास गया था यार, क्योंकि मैंने एक्टिवा इससे मिस्त्री से ठीक नहीं हुआ, लॉक फंस गया वो। अब एजेंसी में से कोई बैठा के ले गया वो, क्योंकि एजेंसी अगर ये सीट खुलेगी तो उसमें पेट्रोल डलेगा, पेट्रोल भी नहीं है। क्योंकि वहाँ खड़ा रहा स्कूल में, तो निकालने को लिया उन्होंने, ड्राइवरों ने। चलो अभी से खुला नहीं है। फिर यहाँ जीटी जो नया बने है ना टावर, उसमें खड़ा रखा। उसके गार्ड को कहा मगा भाई अगर आ जाएगा तो आज, मिस्त्री नहीं तो फिर देखते हैं। दिखा कोई नहीं सर, यहाँ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से खींच लो यार। फिर जाके अब बीपी भी चेक होना है। डॉक्टर तो कह रहा था अभी आपको, कल भी कहा था जब बीपी जरूर चेक कराना है आपने, नहीं तो फिर टैबलेट लगेगी बीपी की। मगर कोई नहीं जी, कल तो मेरे को चक्कर आ रहे थे, मेरे अंदर दम ही नहीं था। कह रहा चलो मगर आ जाऊँगा, मेरे केस लगे हुए हैं, कल भी केस लगे हुए हैं, तो मैं 1-2 दिन आऊँगा तो चेक करा दूँगा, आ जाऊँगा। पहले जाऊँ डिपार्टमेंट, वहाँ से फाइल लेके सारा कुछ लेके डॉक्यूमेंट्स फिर जाऊँगा कचहरी। मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। निकल लिया भाई डिपार्टमेंट से। एक अंकल बैठे थे, वो सारे इनकी इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट है एरिया के। कह रहे भाई बीपी की गोली लगवा बेटा, इससे अभी तो एज ही कुछ नहीं, इतनी छोटी एज में क्या 142 आप नॉर्मल कह रहे हो कि आपका रहता है क्या, वो भी बहुत ज़्यादा 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मगर वो तो अंकल मेरे को पता है, डॉक्टर भी कह रहा था। और मगर गोली से डर लगता है भी आप एक्चुअल हो जाते हो क्या, फिर क्या जान से ऊपर तो नहीं, एक छोटी सी गोली है। यहाँ पहुँच गया भाई। और छाती
गाड़ी आ गई भाई 18-19 की, अपने यही है यहाँ उनकी, और हमारी रिश्तेदारी में भी शादी है। मैं फंस गया कुसुत्ता, दोनों जगह कैसे हाजरी लगाएंगे भाई, देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं। एनी हाउ जो भी होगा देखेंगे भाई। यहाँ पहुँच गया, अब सीधा जा रहा हूँ कोर्ट, ये उसका एफिडेविट वगैरह टाइप करवा ले और फिर ये सबमिट करते हैं। कल STO आके अपना सबमिट करेगा। मेरा जल्दी फ्री मगा 1 घंटा लगवाऊंगा तेरा, तो जा। बहुत डरता है भाई ये कोर्ट से, पता नहीं क्यों इतना डरता है। चलो मिलते हैं आपको सीधा कोर्ट जाके। भाई मैं कोर्ट, ये आगे वकीलों की पार्किंग, यहाँ से जाओ भाई। कोर्ट से भी फ्री हो गया, भाई से भी मिल लिया जो डेंटल डॉक्टर है मेरा, उसे भी कह दिया मैं भाई ये भी 2-3 दिन तक और रुक जा, मेरा कोई नहीं। फिर वहाँ भी BP चेक करा दिया, वहाँ भी थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ, ज़्यादा नहीं है, क्या इतना तो नॉर्मल से भी है, कोई नहीं 5-7% ऊपर नीचे का। मगर चलो क्या वो गर्मी भी है कुछ, ये वो क्या खाया कि नहीं कुछ, वो कहाँ खाया भाई थोड़ा थोड़ा, क्या सुबह भूखा नहीं रहना वरना खाना छोड़ दियो। गोली अगर गोली लगी तो गोली जरूरी है भाई। ये भाई यहाँ की कनाल कॉलोनी है, सॉरी अटक गया था ये भाई। यहाँ से बार से निकल रहा हूँ क्योंकि अंदर भीड़ बहुत होती है यार, मैं क्या मजा, फटाफट से एक चक्कर मार के ऑफिस से फिर निकल चुका। बाकी कल के इसने फाइल करना वो STO आके करेंगे। ये आ गया यहाँ का नारायणगढ़, और यहाँ से मेरे ऑफिस के लिए राइट टर्न और सीधा चंडीगढ़ हाईवे फ्लैट के लिए। अब यहाँ पे एक्टिवा की एजेंसी है, उस मिस्त्री से भी बात कर लेता हूँ कि भाई मेरे साथ बैठ के चल लो, चाहे कल चल लेना, उसका लॉक खोल दो ताकि उसमें पेट्रोल वगैरह डाल ले और वो चलाने लायक हो जाए। आगे आएगी एजेंसी, वहाँ देखते हैं बात करके उनसे भी, अगर आप कल चल लो तो भाई। समृद्धि होंडा एजेंसी, इन पे जाके बात करते हैं। अगर कर ली भाई मैंने इनसे बात, ये कह रहे कि जी बंदा जाएगा यहाँ से, आपको आने की जरूरत नहीं, बंदा अपने आप जाएगा, वो 100 रुपये चार्जेस लेगा। मगर कोई दिक्कत नहीं, तो और बढ़िया हो गया, ले जाने छोड़ने की टेंशन से मुक्त है। कह रहा हाँ जी, वो फिर चेक कर लेगा, अगर सर्विस ड्यू है तो सर्विस कर देगा, अगर चल सकता है तो अभी चला देगा, मगर कोई दिक्कत नहीं। बाकी नंबर दे दिया, बाकी उसे बता देंगे भाई कि मैं ऐसे ऐसे हूँ भाई, और आपका हमारे अंडर ही आता डिपार्टमेंट है, इनको क्या बताना था। मैंने अभी यहाँ पहुँच गया, अब लक्षु जी एंड सुमन को ले आता हूँ, जाके उन्हें फ़ोन कर दिया था मैंने। बटर मसाला डोसा, दाल मखनी और मटर ये अनिल जी चाट वाले भाई, सन्नी देओल के जो लड़के की शादी हुई थी ना, वो यहीं से गया था, चाट वगैरह का सारा सामान यहीं से कैटरिंग हुई थी सन्नी देओल की लड़के की शादी में। वाला भाई सरे यहाँ सामान लेने, क्योंकि अभी सुमन की भाभी आई है, उसे लेके आए हैं मैं और सुमन कार में, तो वो सामान लेने गए हैं दही दुही। शाम को मम्मी मेरी भी आ जाएंगे। देखो यहाँ फार्मेसी भी खुल गई भाई, दिख रही और बंद करी है सारी, सारा कुछ अंदर ही है सोसाइटी का। ये स्विमिंग पूल है पीछे, और ये मेरे सारे की लड़की नवीन लड़की, यहाँ पर कपड़े खरीद रहे हैं शोरूम में। छोड़ा है भाई, सारा काम करा दिया। आज फिर से तो खराब सामान लेना था, वो जरूरी था, बस वो लेने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ आंधी का मौसम हो गया, हवा सी तो चल रही है। आज वैसे थंडर स्टॉर्म बताया हुआ था 1 से 2 के बीच में दोपहर को, पर आया नहीं। मम्मी भी आएंगे, लेट आएंगे, और सामान लेना है यार कल। बाकी इसकी जो भाभी आई हुई थी सुमन की, वो मैंने चढ़ा दी है, ट्रेन चढ़ा दी है, पहुँच भी जाएंगे 2 घंटे तक। तो सब सामान जो अपना लेके आना है वो लेके बस फिर आराम से रेस्ट करूँगा। कल डिपार्टमेंट है, फिर 3 छुट्टियाँ अपनी आराम से। चलो मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। आने लगा भाई ये फॉर्च्यूनर वाला, हिमाचली है, इसको ना तो अकल है चलाने की, प्लेन में इतनी तेज और इतनी रैश ड्राइविंग में चला रहा है पागलों की तरह कि कोई उतर के तरह 2 थप्पड़े लगा देगा। यहाँ से भाई एक्टिवा भी ले गए हम पीछे से, आज आते आते वहाँ से जब उन्हें स्टेशन चढ़ा के आए थे ना, तो हम ले गए थे एक्टिवा भी। ये सिर्फ मैंने तो ब्रेक ले ली थी, आपको कह दिया था कि साले की रैश ड्राइविंग देख के। मतलब हिमाचल जो भी है ना, प्लेन एरिया पे चल रहे हो तो भाई हिमाचलियों से, HP नंबर वालों से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो।
और पहाड़ी इलाके में नो डाउट ही अच्छा चलाते हैं, प्लेन में इनका अंदाज़ा नहीं रहता है यार बेचारों का, इनका भी कसूर है। और कई तो इतने बदतमीज आदमी हैं और कई बहुत अच्छे भी मिलेंगे आपको, इतने सॉफ्ट स्पोकन है, इतने अच्छे आदमी भी हैं कई जो आपके हेल्प भी करते हैं उन्हीं के इलाके में। और कई अननेसेसरी आपसे पंगे भी लेंगे, आप पहाड़ी इलाके में गए हुए हो ना, शूटिंग करेंगे आप फैमिली के साथ तो बदतमीजी करेंगे, और अगर आप उनसे लड़ने लग जाओ तो फिर इनके पास सारे वो है, क्योंकि इन्हें पता है भी पहाड़ी इलाका है, हमारा होल्ड है अपने शहर पे, अपने इलाके पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही करो दर्शन जाए बाबा जी की। हम मेरी चलेंगे थोड़ी सी लेट, तो फिर मैं से पहली बगा सामान ला के रख दूँ और एक्टिवा वगैरह ला के रख दिया उनका, मैं भी टेंशन फ्री अब कल आराम से कहीं नहीं। सवेरे सवेरे यार कार निकालना बहुत औखा होता था वहाँ से, एक तो भीड़ कुछ यार, सुबह सुबह मेरे पैर में पेन भी बहुत होती है। तो चलो अब व्लॉग नहीं तो लंबा हो जाएगा, बंद ही करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आप व्लॉग को यार प्यार दो, चैनल को प्यार दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ यार। आप लोगों के आगे अपनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग प्यार दे सकते हो पर आप देते नहीं, स्क्रॉल करके आगे कई तो रीलें स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं, तो यार को यार दुख आता है। प्लीज़ आप वही है ना, नए क्रिएटर को आप लोग साथ नहीं देते तो वो कैसे हिट होगा, आप लोगों का ही सहारा होता है और किसी चीज़ का नहीं होता। तो आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करो। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, टिल देन गुड बाय।